सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1% तक की गिरावट हमें नजर आया। उसके साथ साथ 478 रुपीज़ के आसपास हमें विप्रो के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी विप्रो इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव वाली न्यूज़ नजर आई है। एक बहुत अच्छा खासा अपडेट आया है। कोई भी कंपनी से रिलेटेड अगर एमडी के द्वारा, सीईओ के द्वारा और अगर मैनेजमेंट के द्वारा दोस्तों स्टेटमेंट अगर पास आउट होता है ना, तो ये स्टेटमेंट 100% आने वाले फ्यूचर में सक्सेसफुल होता है। कहीं ना कहीं वही एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आया है। तो ये भी बहुत अच्छा खासा पॉजिटिविटी हमें विप्रो कंपनी के लिए हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि विप्रो ये कंपनी के अंदर ज़्यादा गिरावट क्यों नजर नहीं आई, क्योंकि जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा था ना, जो मार्केट का एक्सपेक्टेशंस था वो हमें एक्सपेक्टेशन दोस्तों फुलफिल किया गया। यानी कि जो कंपनी के द्वारा क्वार्टर 3 का रिजल्ट अपना पेश किया गया था ना, वो रिजल्ट मार्केट को अच्छा लगा। यानी कि मार्केट अगर फॉर एग्जांपल अर्निंग पर शेयर मार्केट अगर 25 लेके अगर चल रहा है ना, तो कंपनी के द्वारा 24.99 हमें परफॉर्म किया गया। यानी कि अर्निंग पर शेयर मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था 25, कंपनी के द्वारा 24.99। तो इसे मार्केट ने कोई नेगेटिव रिएक्ट नहीं किया बल्कि पॉजिटिव रिएक्ट किया, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें सिमिलर तरीके से परफॉर्म किया। रेवेन्यू अगर मार्केट का एक्सपेक्टेशन था 25,000 करोड़ के आसपास, तो हमें कंपनी के द्वारा 24,950 करोड़ के आसपास परफॉर्म किया। यानी कि ऑलमोस्ट हमें रेवेन्यूज़ के अंदर भी अच्छा खासा हमें जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था ना, वो इसी तरीके से परफॉर्म किया। इस वजह से ज़्यादातर गिरावट नहीं हुआ है। जो गिरावट हो रहा है ना, मार्केट के अंदर गिरावट हो रहा है। इस वजह से अच्छे कंपनीज के अंदर हर एक सेक्टर के अंदर गिरावट नजर आ रहा है। पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 6.5% तक की गिरावट विप्रो ये कंपनी के अंदर नजर आ रही है। तो चलिए एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में बात करें। बहुत ज़्यादा ये अपडेट्स है ना दोस्तों पॉजिटिव है। ये अपडेट्स हमें दिया गया है कंपनी के चेयरमैन, जिनका नाम है रशीद प्रेम जी। इनके द्वारा ये अपडेट हमें दिया गया है। देखिएगा, $1 मिलियन ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स रशीद प्रेम जी शेयर विप्रोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि विप्रो कंपनी के जो चेयरमैन है रशीद प्रेम जी, इनके द्वारा एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है कि अगले 3 सालों में ये कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं। ऑलमोस्ट $1 बिलियन का और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और एक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है। कहीं ना कहीं इनको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय के अंदर, आने वाले फ्यूचर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जैसे कि हॉस्पिटलिटी सेगमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, इंडस्ट्रीज के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, बैंकिंग के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जो विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज अपना सर्विस प्रोवाइड करता है ना, ये अगर एआई का यूज़ करके अगर ये सर्विस प्रोवाइड करने लगे ना, तो आप समझ सकते हो दोगुनी रफ्तार से कंपनी अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट करेगा और कई गुना फायदा हमें विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस कंपनी को नजर आ जाएगा। तो देखेंगे क्या बोला गया है, चलिए बात कर लेते हैं। I am a big believer in the opportunity of what artificial intelligence can create and generate AI। यानी कि artificial intelligence can create particularly from an enhancement and augmentation perspective. It creates some disruption on the way, but lots of innovation has created some disruption along the way. But overall, I am a big believer in the enhancement and augmentation that it drives for productivity, for opportunity, etc. यानी कि इसकी वजह से फायदा क्या होगा, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज होगा। जो भी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सर्विस प्रोवाइड करेगा ना, उन कंपनीज को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे कि आपको पता है कि केपीआईटी कंपनी क्या करता है, ये कंपनी आईटी सेक्टर से तो बिजनेस करता ही करता है, लेकिन ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सर्विसेज है ना, वो ऑटो सेक्टर को प्रोवाइड करता है। तो आप समझ सकते हो पावर ऑफ एआई क्या है। तो इसके बेनिफिट विप्रो को, इन्फोसिस को, टीसीएस को आने वाले सालों में बहुत अच्छा खासा नजर आ जाएगा। और ये क्या करने वाले हैं, एग्रेसिवली अडॉप्ट करने वाले हैं जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी को। तो इसके बेनिफिट भी विप्रो कंपनी को बहुत ही अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में नजर आ जाएगा। तो आज के दिन का अगर आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2150 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है। ये ऑर्डर जो लगा है ना, ये बाइंग साइड के लिए लगा है। कहीं ना कहीं जब ट्यूसडे के दिन मार्केट ओपन होगा तो सबसे पहले आपको विप्रो के अंदर ये ऑर्डर हमें एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि विप्रो के अंदर हमें तेजी में नजर आ सकता है और टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव सिम्टम्स हमें नजर आए हैं, जिस वजह से एक बड़ी रैली हमें ट्यूसडे के दिन नजर आ सकती। तो चलिए अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। ये है कंपनी का रेजिस्टेंस वाला लेवल, राइट। ये कंपनी का क्या था, रेजिस्टेंस वाला लेवल था। कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट किया गया, रिटेस्ट किया गया, और यही रिटेस्ट के अंदर हमने आपके साथ इन्फॉर्म भी किया था कि एक बड़ी रैली हमें विप्रो कंपनी के अंदर नजर आ सकती। और जिन भी लोगों ने इस पॉइंट के आसपास निवेश किया है ना, उनको बिल्कुल भी डरने की कोई बात नहीं है। अभी क्या हो सकते हैं, मूविंग एवरेज की लाइन भी यहाँ आ चुके, दोनों कैंडल अगर आप देखोगे तो एक रिजेक्शन वाला कैंडल हमें बन चुका है। नीचे से एक अच्छा खासा रिजेक्शन आ रहा है।
तो अगर ट्यूसडे के दिन मार्केट पॉजिटिव अगर होता है ना, तो यही से विप्रो के अंदर हमें रैली आ सकता है। सबसे पहले 540 रुपए तक का टारगेट, उसके बाद 650 रुपए तक का टारगेट बहुत ही क्विक और बहुत ही आसानी से विप्रो ये कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। और रिसेंटली एक बहुत बड़ा फ्रेश अपडेट्स आ चुके हैं, आप देख सकते हो। 1 घंटे पहले ये अपडेट हमें दिया गया है भसीम, यानी कि भसीम जो कि संजीव भसीम जी है, उनके द्वारा यह टारगेट हमें दिया गया है शॉर्ट टर्म के लिए 515 रुपए तक का टारगेट आपको नजर आ सकता है। और पोजिशनल टारगेट कितना है, 550 रुपए तक का दिया गया है। कहीं ना कहीं जो टेक्निकल चार्ट के अंदर हमने जो एनालिसिस किया था वही लेवल्स के आसपास हमें टारगेट दिया गया है। यानी कि दोस्तों कंपनी का बिजनेस भी इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी के पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट होता है और कंपनी का चार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट के अंदर भी आज के दिन ऑलमोस्ट 1% तक की गिरावट हुआ और 45 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी। तो जैसे कि आपको पता है कि जो लोग इस चैनल को डेली फॉलो करते हैं उन सभी लोगों को पता है ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर ब्रेकआउट के समय हमने एंट्री किया था, लेवल्स किया था 37 रुपीज के आसपास था। रिसेंटली कंपनी 45 रुपीज के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। यह हो क्या रहा है, एक फ्लैग पैटर्न कंपनी के द्वारा हमें क्रिएट हो रहा है। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ऑलमोस्ट कंपनी के द्वारा एक हफ्ते में ही, यानी कि विद इन 8 to 10 डेज हमें कितना 40% तक का रिटर्न हमें ट्राइडेंट ने प्रोवाइड किया था। अभी हो क्या सकता है, एक फ्लैग पैटर्न कंपनी क्रिएट कर रहा है। जैसे इसका ब्रेकआउट नजर आएगा ना, फिर कंपनी के अंदर बड़ी रैली आ सकती है और सबसे बड़ा टारगेट आपको 56 रुपीज़ का नजर आएगा और उसके बाद 70 रुपीज़ तक का टारगेट बहुत ही आसानी से नजर आ सकते हैं। और रैली क्यों आएगी, रैली के पीछे 2 वजह हैं। एक जो वजह है वो जो बजट है, और सेकंड वजह आप बोल सकते हो कंपनी का Q3 का रिजल्ट जो अभी तक हमें नजर नहीं आया। यानी कि बजट रिगार्डिंग भी कंपनी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो सकता है, क्योंकि बजट के अंदर भी टेक्सटाइल सेगमेंट को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का प्लान हो सकता है। उसके साथ साथ कंपनी का Q3 का रिजल्ट भी आने वाला है। जितना प्रॉब्लम पहले था ना, उतना हमें करंटली प्रॉब्लम नहीं है, जिस वजह से ऐसा रिपोर्ट्स के अंदर भी दिया गया था कि ट्राइडेंट या फिर अदर टेक्सटाइल कंपनी अच्छे खासे रिजल्ट्स हमें करंटली प्रोवाइड कर सकती है। एंड 2030 तक इनका मानना है जो करंटली 15% तक का जो एक्सपोर्ट से कंपनीज रेवेन्यूज अपना क्रिएट कर रहा है वो बढ़ के 70% के आसपास होने वाला है। सबसे ज़्यादा कंपनीज एक्सपोर्ट सेगमेंट से ही अपना रेवेन्यू जनरेट करेगा 2030 तक। ये पूरे ओवरऑल टेक्सटाइल सेगमेंट के लिए हमें बताया गया है। और अभी हो क्या सकता है, देखिएगा अभी हम आ चुके हैं बेसिकली मैक्सिमम के पिछले 5 सालों का चार्ट देखोगे तो लॉन्ग टर्म में कंपनी मुनाफा देता है, राइट, यस, लॉन्ग टर्म के अंदर मुनाफा आपको मिल ही जाता है। पिछले 5 सालों में 600% तक का रिटर्न आपको ट्राइडेंट ये कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है। तो आज के दिन एक बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव हमें एक डेटा नजर आया, जिसके अंदर ट्राइडेंट का अगर आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 62,000 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है बाइंग साइड के लिए। और ये जो लगा हुआ है ना, करंट प्राइस के ऊपर लगा है। तो आप समझ सकते हो ट्यूसडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा 9:15 बजे के आसपास सबसे पहले ये ऑर्डर हमें एग्जीक्यूट होगा और अच्छी खासी बड़ी रैली हमें ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर भी दिख सकता है, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर हमें जो लगा है ना, ये बाइंग साइड के लिए लगा है दोस्त। तो चलिए कहीं ना कहीं कौन से लेवल्स के आसपास हमने निवेश किया आपको याद होगा, देखिएगा हमने निवेश किया था ये लेवल्स के आसपास। जब यही लेवल्स के आसपास मूविंग एवरेज के आसपास जब भी कंपनी आएगा एक सपोर्ट लेगा, ये चीज़ को स्टडी करके हमने लिया था, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है। जैसे कंपनी लेवल्स के आसपास आता है ना, मूविंग एवरेज के आसपास आता है, वैसे सपोर्ट ले, देखिएगा मूविंग एवरेज के आसपास आया सपोर्ट लिया, फिर मूविंग एवरेज के आसपास आया सपोर्ट लिया, फिर मूविंग एवरेज के आसपास आएगा सपोर्ट लेगा। और ये कंपनी का जो लोज अगर आप देखोगे ना, ये लो अप शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हिडन तरीके से कंपनी ऊपर जाना चाह रहा है, तेजी आना चाह रहा है, लेकिन ऊपर से भी रिजेक्शन आ रहा है। तो जिस वजह से इस तरीके से हमने खरीदारी किया था इस लेवल्स के आसपास और बहुत ही कम समय के अंदर बढ़िया तरीके से रैली हमें ट्राइडेंट के अंदर नजर आ रही थी। अभी होगा क्या, ये भी मूविंग एवरेज आगे बढ़ेगा 50 डेज का, 200 डेज का, फिर कंपनी यही लेवल्स के आसपास आएगा, सपोर्ट लेगा और एक यही से तेजी, यही से रैली हमें ट्राइडेंट के अंदर कंटिन्यू हो सकती है। और दिसंबर महीने का भी डेटा अगर आप म्यूचुअल फंड्स का स्टडी करेंगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी नजर आई है, जहां 17 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 5 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आ रही है, जहां लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा अच्छी खासी खरीदारी नजर आ रही है। तो जरूर ट्राइडेंट के बारे में भी कंसिडर करना, जो भी लोग निवेश करना चाहते हो या अच्छे खासे गिरावट के अंदर निवेश करना, आने वाले फ्यूचर में चांस आपको नजर नहीं आएगा। और एक बार कंपनी रिजल्ट अच्छे खासा परफॉर्म करती है ना, तो आप समझ सकते हो फिर 70 रुपए तक का टारगेट बहुत ही कंपनी दे सकता है। चलिए अभी हम बात करने वाले सिंचर होटल लिमिटेड के बारे में। 303 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 4,225 रुपये, 4,225% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्गर, यही वो कंपनी जिसके अंदर 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है। इसके मतलब 1 के बदले 1 शेयर आपको मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।